Welcome to our channel Hindi classes by Sunita Kumari. कक्षा 10 में आज हम आपका स्वागत करते हैं। आज लेकर आए हैं पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि हैं तुलसीदास। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि तुलसीदास कौन थे। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण रहा था। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावावली, कृष्णा गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार है। सन 1623 में काशी में उनका देहांत हो गया था। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो भी संवाद हुआ है, इस प्रसंग को आपको प्रस्तुत करा दिखाई दिया जाएगा। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस में व्यंग्यात्मिकता, व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। अब मैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या करने जा रही हूँ। नाथ शंभु धनु बंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा, आयोसी कहा कहिन किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। कुछ शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। बंज निहारा भंग करने वाला, शंभु धनु शिव जी का धनुष, कही क्यों, रिसाई मतलब क्रोध करना, सेवकाई सेवा का काम। जब क्रोधित परशुराम महाराज जनक से शिव धनुष के तोड़े जाने के विषय में पूछते हैं तो श्री राम सहज भाव से कहते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक सेवा या सेवक बोल दे, दास, आपका कोई एक दास होगा। क्या आज्ञा है, मुझे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधित होकर परशुराम जी बोले, सेवकू जो करे सेवकाई, अरि करडी करी लड़ाई, सुनु राम जेही शिव धनु तोरा, सहज बाहु सम सो रिपु मोरा। सहज बाहु हजार भुजाओं वाला, रिपु शत्रु। सेवक वह होता है जो सेवा का काम करता है, शत्रुता का काम करने वाला तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहज बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नादा मारे ही सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्कुराने, बोले परशुधर ही अव्वाने। बिलगाओ अलग होना, जेही ही मतलब जाएंगे, परशु भृंग यानी कि परशुधर ही का मतलब है परशुराम जी, लरिकाई बचपन में। आगे कहते हैं, वह इन राजाओं के समाज को छोड़कर अलग जी जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु दुनी तोरी लरिकाई, कभू न असी रीस किन्ही गोसाई, यही धनु का ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कहत भृग कुल केतु। अभी बताया था लरिकाई का मतलब बचपन में, धुनी छोटे धनुष, ममता लगाव, रिसाई क्रोधित होकर, भृगुकुल केतु का मतलब होता है भृंगु वंश का ध्वजा के समान, हेतु किस कारण। फिर लक्ष्मण जी बोलते हैं, हे गोसाई, बचपन में हमने ऐसे धनुष
बहुत से तोड़े हैं, यानी कि ऐसे धनुष जो हैं हमने बहुत से तोड़े हैं, लेकिन आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस लिए? यह वचन सुनते ही भृगु वंश की पताका के समान परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, रे निर्भ बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार, धनुहि सम त्रिपुरानी धेनु, विधिन यानी कि विदित सकल संसार। आगे बोलते हैं, अरे राजपुत्र, काल के वश होने में से तुम होश में नहीं बोल रहे हो। सारे संसार में प्रसिद्ध शिवजी का यह धनुष क्या धुनी के समान है? अर्थात ये धनुष तो शक्तिपुंज शिवजी का है, इसे सिर्फ मैं ही हाथ लगा सकता हूँ, अर्थात यह मेरा ही शस्त्र है। इस व्याख्या में अनुप्रास, उपमा व रूपक अलंकारों का प्रयोग किया गया है और ये जो भाषा है ये अवधी भाषा का एक रूप है। इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। चौपाई व दोहे, सोटे, हरि गीतिका छंदों का प्रयोग किया गया है। दूसरी व्याख्या, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाबू जून, धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हूँ ना दोसु, मुनि बिनु काज करही कतरोसु, बोले चिते परसु की ओरा, रे सट स्नेह सुबहु न मोरा। हमरे हमारे, सुनो सुनिए, क्षति हानि, नयन नवीन, भोरे का मतलब धोखे, छूचत मतलब छूते ही, दोषी यानी दोष, काज कारण, परसु मतलब होता है फरसा, ओरा तरफ, सट मतलब दुष्ट, स्वभाव मतलब कैसा स्वभाव मतलब स्वभाव, मोरा मेरा। आगे लखन जी कहते हैं, परशुराम जी ने जब धनुष को तोड़ने वाले का नाम पता पूछा तब लक्ष्मण जी परशुराम के प्रश्नों को सुनकर मुस्कुराए। उनका अपमान करते हुए कहने लगे, हमने बचपन में बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी हैं। हंसते हुए लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि सुनिए, हमारे ज्ञान के अनुसार तो सभी धनुष एक से ही होते हैं। पुराने धनुष के तोड़ने से क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नए के धोखे में देखा था, यह तो उनके हाथ लगते ही टूट गया। इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं है, आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हो। तब परशुराम जी ने अपने फरसे की तरफ देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना? बालकु बोली बंदो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बान मही देवनह दिनहि। सहज बाहु पूज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। मातु पिता ही जनी सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भनह के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। बंधु मारता हूँ जड़ मूर्ख, छेद निहारा का मतलब काटने वाला, बिलोकु देखकर, महिप कुमार हे कुमार, जनी मतलब जानकर, अर्भक बच्चा, गर्भ मतलब घर गर्भ के, और दलन का मतलब होता है नाश, घोर भयानक। आगे फिर जब लक्ष्मण जी की बात सुनकर जब परशुराम क्रोधित हो जाते हैं तो फिर वो बोलते हैं, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे बिल्कुल मुनि ही नहीं मान रहा? मैं बाल ब्रह्मचार्य और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में सारे संसार में प्रसिद्ध हूँ। अपनी भुजाओं के बल पर मैंने इस धरती को राजाओं से खाली कर दिया है और अनेक बार इसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता का सोच के वंश मत कर, यानी सोच के वश मत कर। मेरा फरसा बड़ा ही भयानक है, यह गर्भों के बच्चों को भी मारने वाला है। इसमें फरसे की शक्ति व महत्ता बताई गई है।
परशुराम, ये विशेष के बारे में बता रही हूँ कि परशुराम जी के क्रोध व शक्ति का यथार्थपूर्ण वर्णन है। अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है और इसमें वीरस का भी प्रयोग है। तीसरी व्याख्या। बिहसी लखनू बोले मृदु बानी, अहो मुनिसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पोहारू। इहा कुम्हड़िया बतिया कोहू नाही, ते तरजनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरानन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। फिर शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। बहसी मतलब हंसकर, मृदु मतलब कोमल, बानी बोलना या बोली, महाभट महायोद्धा, मही धरती, देखाव मतलब दिखाते हुए, कुठारू इसमें कहा गया है कुठारू को कुल्हाड़ा। कुल्हाड़ा जो एक शस्त्र होता है या अस्त्र जो भी आप समझ सकते हैं, कुल्हाड़ा। फूकी फूक से, उड़ावन उड़ाना, पहाड़ू मतलब पहाड़, इहा यहाँ, कुम्हड़ी बतिया बहुत कमज़ोर या कुमड़े का बहुत छोटा एक फल है, फल के रूप में भी कहा जा सकता है। तरजनी सबसे आगे अर्थात अंगूठे के पास की अंगुली, क्योंकि अंगूठे के पास जो उंगली होती है उसे तरजनी कहा जाता है। तरासन बाना यानी कि धनुष बाण देखकर। परशुराम और लक्ष्मण के बीच संवाद तो हो ही रहा था, लेकिन परशुराम जो थे अब क्रोधित हो रहे थे। तो परशुराम जी के क्रोधित रूप को देखकर लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में बोले, अरे मुनिवर, तो आपने आपको बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं और फूक में पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुमड़े की बत्तियाँ यानी कि छोटा कच्चा फल कहा गया है। कुमड़े का मतलब एक छोटा सा कच्चा फल कहा गया है। तो कहते हैं यहाँ कोई कुमड़े की बत्तियाँ नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण को देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समूझी जनेहु बिलोकी, जो कछु कहु सहो रिस्क्रो की। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमने कुल इन पर ना सुराई। बंदे पापू अपरी अब करीती हारे, मार तहुपा अरे तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनू तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बान कुठारा। जो पिलोकी अनुचित कहियो छमु महामुनि धीर, सुनी सरोज भृंगु बंसमणि बोने गिरा गंभीर। भृगुसूत भृंगुवंशी को कहा गया है। जनेऊ यानी कि यज्ञ के अनुसार गले यानी कि शरीर में पहनने वाला सूत। सही को कहा गया है सह लेता हूँ। हरिजन भगवान के भक्त, गाय मतलब गाय, सुराई वीरता। अब कीर्ति को कहा गया है बुरा यश यानी किसी तरह की बुराई। परिय मतलब पढ़ना। कोटि कुलिस यानी कि करोड़ों व्रजों के समान यानी कि बहुत ही कठोर। व्यर्थ बेकार। धरु धारणा। बिलोकी देखकर। क्षमु क्षमा कीजिए। आगे फिर जब परशुराम जी से वार्तालाप हो रही होती है तो फिर वो बोलते हैं, भृंगुवंशी जानकर यज्ञोपति देखकर आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सहन कर लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण,
भगवान के भक्त गाय इन सब पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर बुराई मिलती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों व्रजों के समान है और इनसे हार जाने पर बुराई मिलती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों व्रजों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप बेकार ही धारण कर रहे हैं। धनुष बाण और कुठार को देखकर यदि मैंने अनुचित कहा है तो धीर महामुनि मुझे क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृंगवंश मणि परशुराम जी गंभीर स्वर से लक्ष्मण को देखकर कहने लगे। अब विशेष इसमें क्या है, कोटि कुलिस समवचनों में अनुप्रास व उपमा अलंकार है और भाव योजना प्रभावशाली है। वीर रस का प्रयोग किया गया है। इस पाठ के बाकी बचे काव्य खंड हमारी अगली वीडियो में देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।